बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। लेट्स स्टार्ट टुडेज़ लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने लास्ट लेक्चर में तो हमने सिंपल पढ़ा था, फ्रैक्शंस नंबर्स को पढ़ा था, ठीक है। आज हम उनके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इस तरह से। अब देखें हम क्या करेंगे, पहले तो सिंप्लीफिकेशन करेंगे। क्वेश्चन है आपके पास सॉल्व, ठीक है। आपके पास ये दो फ्रैक्शंस गिवन है, इनके बिटवीन प्लस माइनस का साइन होगा, कुछ के बिटवीन डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन का, इनको हम सॉल्व करेंगे। तो पहला हम सिंपल करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं। तो देखिए दो फ्रैक्शंस के बिटवीन जब प्लस या माइनस का साइन आए तो आप क्या करते हैं, सिंपल उनका एलसीएम ले लेते हैं। अब देखिए अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो आप क्या करेंगे, सिंपल दोनों फ्रैक्शंस का एलसीएम लेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, चेक करना है पहले कि डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। अगर तो डिनोमिनेटर सेम हुए तो उनको सॉल्व करना बहुत ईजी है। आप सिंपल वो डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिखेंगे और न्यूमरेटर्स को प्लस कर देंगे, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर आपके पास सेम हुए तो डिनोमिनेटर आप एज इट इज़ लिखेंगे और न्यूमरेटर्स को आप प्लस कर देंगे। तो 3 + 1 4 हो गया। 4 / 4। आप अगर मजीद कटिंग हो रही है तो आप कटिंग कर दें, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, ठीक है। ये 4 के टेबल से कट हो गया, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, आपके पास 1 आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं सिंप्लीफाई। अब देखिए आपके पास 3 टर्म्स आ गई हैं। यहाँ पे तो डिनोमिनेटर सेम थे, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है। यहाँ पे 3 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया। अब इनको कैसे हम सॉल्व करते हैं वो भी हम करते हैं। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। जैसे हम एलसीएम फाइंड करते थे बाय डिवीजन मेथड, आपने उस तरह से सॉल्व करना है इसको। आपने 3 4 3 आपने एज इट इज़ लिख दिए। अब देखिए पहले आप स्टार्ट करते हैं। अब पहले आप बेशक 3 को डिवाइड कर लें, बेशक आप 4 को डिवाइड करते हैं, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 3 से कर लिया, 3 × 1 = 3, 3 को 4 डिवाइड नहीं करा तो ये 4 एज इट इज़, 3 × 1 = 3। इसके बाद 4 2 के टेबल जाता है, ये 1 एज इट इज़, 2 × 2 = 4, ये 1 एज इट इज़। इसके बाद अगेन 2 का टेबल, ये 1 एज इट इज़, 2 × 1 = 2, ये 1 एज इट इज़, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया, 12। तो यहाँ पे आपने एलसीएम लिख दिया। अब आप न्यूमरेटर्स को कैसे लिखेंगे, आप न्यूमरेटर एज इट इज़ नहीं लिखेंगे। पहले आप क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर को इस पे 12 पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा आप साइड पे लिखते हैं, ठीक है। 3 कितने टाइम 12 होते हैं, 3 4 टाइम 12 होते हैं। तो आपने यहाँ पे 4 साइड पे लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, इस 4 को इस न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे। तो देखें 4 1 = 4, तो यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे -4 आ गया। अब अगला ये वाला नंबर आप कैसे लिखेंगे, सेम उसी तरह से इस डिनोमिनेटर को 12 पे डिवाइड करेंगे तो 4 3 × 12 होते हैं, तो 3 आ गया। इस 3 को आप इस न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 = 6 आ गया, ठीक है। साथ में माइनस का साइन था, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, माइनस। 3 × 2 = 6 आ गया। अब ये थर्ड वाला नंबर आप कैसे लिखेंगे, आप इसको अगेन 3 को डिवाइड करें 12 पे, 3 4 × 12, आपने 4 साइड पे लिख दिया। अब इस 4 को इस न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 × 1 = 4, और ये माइनस का साइन एज इट इज़, ठीक है। अब इन तीनों को प्लस माइनस कर दें, देखिए तीनों के बिटवीन माइनस का साइन है, तो साइन हम माइनस का लगाएंगे और वैल्यूज़ को प्लस कर देंगे, ठीक है। 6 + 4 10 हो गया, 10 + 4 14, 14 डिवाइड बाय, और ये 12 आ गया। अब ये नंबर्स आपने सिर्फ न्यूमरेटर को लिखने के लिए साथ में लिखेंगे। अब आप अगेन उसको साथ में नहीं लिखेंगे, ठीक है। 14 डिवाइड बाय 12 आ गया। अब 14 और 12 दोनों इवन नंबर है, 2 के टेबल से कटिंग हो सकती है। 2 6 = 12, 2 7 = 14। अब -7 डिवाइड बाय 6, अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, तो यहाँ तक आपका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफाई। अब देखें दो फ्रैक्शंस के बिटवीन डिवीजन का साइन आ गया, ठीक है। ये भी फ्रैक्शन है, आप इसके डिवीजन में 1 लगा सकते हैं, ठीक है। ये भी फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया। अब डिवीजन को कैसे सॉल्व करते हैं, आपने पहले डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है, ठीक है। पहला स्टेप आपने करना है, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है। तो आप कैसे करेंगे, ये तो फ्रैक्शन एज इट इज़, -3/4 एज इट इज़। अब डिवीजन को जब आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये जो आपके पास सेकंड वाली फ्रैक्शन है, इसको हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। 2/1 है तो हम कैसे लिखेंगे, 1/2, ठीक है। रेसिप्रोकल में क्या करते हैं, हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले आते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, अगर आपके पास कटिंग हो रही है तो आप कटिंग करेंगे। कटिंग आप यू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से भी कर सकते हैं, यू क्रॉस में भी आप कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए कटिंग नहीं हो रही तो आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये -3 और 1, 3 × 1 = 3 हो गया, -3 हो गया, 4 × 2 = 8 हो गया। तो यहाँ तक आपका इसका ये भी आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये ब्लैंक है, ब्लैंक आपने फिल करनी है। आपके पास फ्रैक्शंस हैं, आपने यहाँ पे सिंबल प्लेस करना है, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का, ठीक है। अब आप कैसे चेक करेंगे, इसके लिए मैं आपको 2 मेथड बताऊँगी। एक तो सिंपल आपने क्या करना है, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दें, 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 5 4 = यहाँ पे आ गया 20। इसके बाद 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 2 6 = 12 आ गया, ठीक है। इस 5 को इस साइड, इस 4 को इस साइड पे ले आएंगे, इस डिनोमिनेटर को उधर ले जाएंगे, तो 5 4 = 20 आ गया, 6 2 = 12। अब देखें 20 और 12 में से ग्रेटर कौन सा है, 20 इज़ ग्रेटर देन 12। तो आपके पास ये ब्लैंक सॉल्व होगी। ये एक मेथड था। आप दूसरा मेथड देखें, आपने क्या करना है, सिंपल इस फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे। 5 और 2 को डिवाइड किया आपने सिंपल,
ठीक है। सिंपली आप जैसा जो आप मेथड यूज़ करते हैं उसी तरह से आपने डिवाइड करना है। और 6 और 4 को भी यहाँ पे मैंने रफ वर्क में डिवाइड किया। अब इसका आंसर 2.5 आ गया, इसका आंसर 1.5 आ गया। यहाँ पे आपने लिखा 2.5, ये सेंटर में ये डैश थी और ये 1.5। अब देखिए 2.5 इज़ ग्रेटर देन 1.5, ये 2.5 है, ये 1.5 है, 2.5 बड़ा है तो ये ग्रेटर का सिंबल आएगा। तो आप ये वाला ऑप्शन, ये वाला मेथड यूज़ कर लें, वो वाला मेथड यूज़ कर लें, दोनों आंसर दोनों से सेम आएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं डेसिमल नंबर्स पे। तो डेसिमल नंबर्स आपके पास कौन से होते हैं? पॉइंट की फॉर्म में जो आपके पास नंबर्स होते हैं उनको हम डेसिमल नंबर्स कहते हैं। यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स भी लिखी हैं, 1.2, 0.5, 2.5, इस तरह से अप टू 100, ठीक है, कंटिन्यू। तो डेसिमल नंबर उस टाइप के होते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं फ्रैक्शंस टू डेसिमल। अब हम क्वेश्चन को, अगर आपके पास फ्रैक्शन हो, फ्रैक्शन से हम डेसिमल में जा सकते हैं। अगर क्वेश्चन डेसिमल में है तो डेसिमल से हम फ्रैक्शन में भी जा सकते हैं। अब हम मेथड पढ़ते हैं कैसे जाएंगे। फ्रैक्शन तो आपके पास वो नंबर होता है जिनमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों की 1 हो। अब आप 1/5 को आप डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सिंपल, आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 5 को हम बाहर रखेंगे, 1 को अंदर रखेंगे। अब देखिए 1 पे तो 5 डिवाइड नहीं हो सकता, तो अब आप क्या करेंगे? 0 पॉइंट लगाएंगे। तो 0 पॉइंट आपने लगाया, यहाँ पे 0 लग गया तो 5 2 10 आ गया, तो 0.5 आंसर आ गया, ठीक है। अगर हम इसी क्वेश्चन को लेके चलें, अब इसको हमने फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट किया। अगर हम इसी डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे? सिंपल, आप पॉइंट रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे पॉइंट के नीचे आप 1 लगाएंगे, आगे जितने डिजिट्स होंगे आप उतने 0 लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए इस पॉइंट के नीचे हमने 1 लगा दिया, आगे एक ही डिजिट था तो एक ही 0 आ गया, 2/10 आ गया। अब इसको कटिंग कर दें, 2 1 2, 2 5 10, देखिए 1/5 आंसर सेम आ गया, ठीक है। आप फ्रैक्शन से डेसिमल में जाएँ, डेसिमल से फ्रैक्शन में जाएँ, आंसर सेम आ गया। इसके बाद आते हैं राउंड ऑफ, ठीक है। राउंड ऑफ क्या होता है? बड़े नंबर को छोटे फॉर्म में लिखने के जो प्रोसेस होता है उसको हम राउंड ऑफ बोलते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं बड़े नंबर को छोटे फॉर्म में, हम कैसे लिखते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल्स लिखे हैं, 0.0126, 3.5276। करेक्ट टू नियरेस्ट होल नंबर, ठीक है। इसको हमने ये बताना है कि ये नंबर किसके ज़्यादा करीब है, 0 के या 1 के, ठीक है। ये 0 और 1 के बिटवीन है ना, या तो ये 0 के ज़्यादा करीब है या 1 के बिटवीन, ये 1 के ज़्यादा करीब है। अब ये 3 पॉइंट है तो हमने बताना है कि 3 के ज़्यादा करीब है या 4 से ज़्यादा करीब है। 3 पॉइंट है ना, 3.5 है, या तो ये 3 के ज़्यादा करीब होगा या तो 4 के ज़्यादा करीब है, तो ये हमने बताना है। तो अब कैसे आप बताएंगे? अब आपने पॉइंट के बाद ये जो फर्स्ट नंबर होता है उसे चेक करना होता है, ठीक है। नियरेस्ट होल नंबर के लिए जो पॉइंट के बाद जो फर्स्ट नंबर होता है उसको आपने चेक करना होता है। अगर ये 5 हो या 5 से ग्रेटर हो तो ये जो आपके पास नंबर होता है ये नेक्स्ट नंबर के ज़्यादा करीब हो जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 0 था ना, 5 से लेस है तो ये जो आपके पास पिछला नंबर होगा ये या तो 0 के ज़्यादा करीब होगा या 1 के। अगर ये 5 या 5 से ग्रेटर हुआ तो ये 1 के करीब हो जाएगा। अगर ये 5 से लेस हुआ तो ये 0 के ज़्यादा करीब होगा। तो देखिए ये 0 5 से लेस है तो ये 0 के नियरेस्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर 0 आ गया। अब इसके बाद ये देखें, ये इसमें ये या तो 3 के ज़्यादा करीब है या तो 4 के ज़्यादा करीब है। तो देखिए हमें पॉइंट के बाद जो फर्स्ट नंबर है उसको देखना है। तो पॉइंट के बाद जो फर्स्ट नंबर है वो 5 आ रहा है। 5 हो या 5 से ग्रेटर हो तो 4 के ज़्यादा करीब हो जाएगा, अगर 5 से लेस हो तो 3 से ज़्यादा करीब होगा। तो देखिए पॉइंट ये 5 है तो ये 4 से ज़्यादा करीब होगा, ठीक है, 4 के करीब होगा, तो इसका आंसर 4 आ गया। तो ऐसे आपने चेक करना है, कोई भी नंबर गिवन हो उसका नियरेस्ट होल नंबर बताना हो तो आपने ऐसे चेक करना है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, आपके पास वही सेम एग्जाम्पल है, 3.5276 करेक्ट टू 1, 2 एंड 3 डेसिमल प्लेसेस। आपके पास ये नंबर गिवन है, आपने इसको करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस आपने शो करना है, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस भी करना है, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस भी आपने करना है। तो 1 डेसिमल प्लेस कैसे करेंगे? अगर 1 तक करना है तो पॉइंट के बाद 1 डेसिमल तक आपने इसको राउंड ऑफ करना है। तो आप क्या करेंगे, 1 के नीचे आप लाइन लगा देंगे। अब आपने 2 को चेक करना है, ठीक है। अगर ये जो सेकेंड वाली प्लेस या 5 हुई या 5 से ग्रेटर हुई तो ये जिसके नीचे आपने अंडर जिस वर्ड को आपने जिस नंबर को आपने अंडरलाइन किया उसमें आप इंक्रीमेंट करेंगे, 1 को इंक्रीज़ कर देंगे। अगर ये जो सेकंड नंबर है ये 5 से लेस हुआ तो जिसको आपने जिसके नीचे आपने लाइन लगाई उसमें आप इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, वो नंबर एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। और बाकी सारे के सारे नंबर्स आप इग्नोर कर देंगे। अब चेक करते हैं, ये 5 था तो देखें 5 के नीचे आपने लाइन लगा दी। अब 2 को चेक करें, 2 5 से लेस है तो 5 में इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, तो 3.5 आपने पूरा लिख दिया, ठीक है। और ये जो बाकी जितने भी नंबर्स थे वो आपने इग्नोर कर दिए। तो ये राउंड ऑफ हो गया अप टू 1 डेसिमल प्लेस। अब 2 डेसिमल प्लेसेस तक करते हैं, तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक करने के लिए आप 2 के नीचे लाइन लगाएंगे, ठीक है। और तीसरा नंबर चेक करेंगे।
अगर तीसरा नंबर 5 से ग्रेटर हुआ तो आप क्या करेंगे, ये जो सेकंड वाला था जिसको आपने राउंड ऑफ करना है उसमें आप इंक्रीमेंट कर देंगे। अगर ये 5 से लेस हुआ तो ये आप एज इट इज़ नंबर लिख देंगे। तो देखिए 7 आ गया, तो 7 5 से ग्रेटर है तो आप 2 में एक इंक्रीमेंट कर देंगे, 2 + 1 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 आ गया तो आप कैसे लिखेंगे 3.5, 2 की जगह आप 3 लिख देंगे और ये 7 6 को इग्नोर कर देंगे। तो ये आ गया करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब आप नेक्स्ट करें करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, अब देखें 3 के लिए क्या करेंगे, हम 3 के नीचे अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, 3 को अंडरलाइन करेंगे 3 तक, 5 2 7 7 तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है। अब 7 के बाद जो नंबर है हम इसको चेक करेंगे, 6 को चेक करेंगे। अगर ये 5 से ग्रेटर है, 5 या 5 से ग्रेटर है तो हम 7 में इंक्रीमेंट कर देंगे। अगर ये 5 से लेस है तो हम ये नंबर एज इट इज़ लिख देंगे, 7 में इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। तो देखिए 6 5 से ग्रेटर आ गया तो हम क्या करेंगे, इसमें एक इंक्रीमेंट कर देंगे 7 में, तो 7 + 1 8 हो जाएगा, यानी 3.528। तो यहाँ पे आ जाएगा 3.528। तो ये करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस हो गया। ठीक है, इस तरह से 4 डेसिमल प्लेसेस हो तो आपने 4 के नीचे 4 तक अंडरलाइन करना है और 5th नंबर को आपने चेक करना है। ठीक है, इस तरह से आप कंटिन्यू रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखें, राइट 1/5 इन डेसिमल बाय चेंजिंग डिनोमिनेटर टू पावर ऑफ 10। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन है इसको आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, लेकिन जो आपके पास सिंपल आप डिवाइड करके नहीं करेंगे, आप डिनोमिनेटर को 10 की पावर में लेके जाएंगे। तो 10 की पावर क्या होती है, तो देखिए 10 की पावर 0 1 होती है, 10 की पावर 1 10 ही होती है। अब 10 की पावर 2 यानी 10 स्क्वायर, यानी आप 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो 100 आ जाएगा। अब 10 की पावर 3 है तो 10 × 10 × 10 तो आपके पास 1000 आ जाएगा। ये आपके पास 10 की पावर्स आ गई, 10 100 1000, इसके बाद 10,000 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये 10 की पावर्स है। अब क्या करेंगे, देखिए 1/5 है तो 5 को तो आप 10 की फॉर्म में लेके आ सकते हैं ना। अगर 5 को मल्टीप्लाई करें किसी भी नंबर के साथ तो देखिए 5 को 2 के साथ करें तो 10 आ जाएगा। तो हम इसको या तो 10 की फॉर्म में लाएंगे या फिर 100 1000 10,000 इस तरह से इस फॉर्म में लेके आएंगे। तो 5 को 10 की फॉर्म में ईजिली हम ला सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 2 हो गया और 5 2 10। ठीक है, 2/10 हो गया। देखिए अब ये डिनोमिनेटर 10 की फॉर्म में आ गया। अब आप इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे आपको पता है नंबर के ऊपर हमेशा जो आपके पास जब आप डेसिमल रिमूव करते हैं, पॉइंट रिमूव करते हैं, तो पॉइंट के नीचे हमेशा आप 1 लगाते हैं और आगे जितने डिजिट्स होते हैं उतने ज़ीरोस लगा देते हैं। ठीक है, अब देखें इस 0 के ऊपर तो नंबर है, अब इस 1 के ऊपर आप क्या लगा देंगे, सिंपल पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0.2। तो देखिए हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। आपके पास इस तरह के कोई भी नंबर हो तो आपने ऐसे ही करना है, ज़ीरोज़ के ऊपर आपने नंबर्स देखना है कितने नंबर्स आ रहे हैं। अगर नंबर्स हैं तो आप लगा देंगे, अगर नंबर्स नहीं आ रहे तो उसके आगे 0 लगा के 1 के ऊपर आप पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो आप ये भी लेक्चर आपका आज का कंप्लीट हो गया। अच्छे से ये वीडियोस देखिएगा और आप अच्छे से समझेंगे तो अपनी असेसमेंट शीट्स फिल अप कर सकेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।